तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज वाज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टुवर्ड्स इंक्रीजिंग सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन इंडिया इन द 1800। ठीक है, ब्रह्मो समाज जो थी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने काम किया किसके लिए, सिविल राइट्स मूवमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। कब? 1800 में, इन 19th सेंचुरी में। ठीक है, इट वाज अ मोनोथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म। ये एक मोनोथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन थी हिंदुइज्म में, जो कि हिंदू लोग जैसे राजा राम मोहन राय और बहुत सारे अदर जो लोग थे उन्होंने बनाई थी। क्योंकि जो हिंदुइज्म है वो फॉलो करता आइडेंटिटी वर्शिप, पॉलीथिज्म, जो अवतार्स को पूजता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या किसको फॉलो कर रही थी, मोनोथिस्टिक प्रिंसिपल्स को, मोनोथिज्म को। ठीक है, ही स्टार्टेड इट बाय होल्डिंग मीटिंग्स इन कलकत्ता इन 1828। ये इन्होंने स्टार्ट की बहुत सारी मीटिंग्स करने के बाद कलकत्ता में, और ये कब फाउंड हुई? 1828 में। राजा राम मोहन रॉय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। कौन थे फाउंडर? राजा राम मोहन रॉय। विद द अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल्स इट बिकम अ लीडर इन द बंगाल रेनेसांस। ठीक है, तो जब ये अचीव कर लेते हैं अपने जो गोल्स थे ब्रह्मो समाज के, तो वो लीडर बन जाते हैं बंगाल रेनेसांस के, जिसने बंगाल में बहुत सारी चेंजेस लाई। ठीक है, बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स की, एक मॉडर्निटी की तरफ बंगाल को धकेला। ठीक है, देखते हैं हम नेक्स्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रह्मो समाज फाउंडर के बारे में, जो कि राजा राम मोहन राय थे। जो मैंने आपको एक जो पहली वीडियो में भी डिस्कस किया, राजा राम मोहन रॉय एंड लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन, वो भी आप इसमें डाल सकते हो, इस सेटिंग के नीचे डाल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्रीफली। फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो सभा। ठीक है, ब्रह्मो सभा जो पहले नाम था, बाद में इसे ब्रह्मो समाज कर दिया। कौन थे इसके फाउंडर? राजा राम मोहन रॉय। ये एस्टेब्लिश कब की थी? 1828-29 में। टाइटल एंड रिकॉग्निशन क्या क्या दी गई राजा राम मोहन रॉय को? ठीक है, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाने जाना लगा। रिसीव्ड द टाइटल ऑफ राजा। राजा का टाइटल किसने दिया? फ्रॉम अकबर सेकंड द मुगल एम्पायर ऑफ दिल्ली। मुगल एम्पायर ऑफ दिल्ली जो कि अकबर सेकंड थे, उन्होंने क्या दिया टाइटल? राजा का टाइटल दिया राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, प्रेज्ड बाई टैगोर एज अ ब्रिलियंट स्टार इन द इंडियन हिस्ट्री। और टैगोर ने क्या कहा राजा राम मोहन राय को? उनकी शान में टैगोर ने बोला कि जो राजा राम मोहन राय हैं वो एक ल्यूमिनस स्टार हैं, एक ब्रिलियंट स्टार है हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑल्सो फाउंडेड यूनिटेरियन कम्युनिटी एंड अतिमिया सभा टू सपोर्ट हिज रिफॉर्मिस्ट एजेंडा। तो अपने जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था उसे सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी जो एसोसिएशंस, कम्युनिटीज़, सभाज फाउंड की। तो उनमें से कुछ ये थी जो कि सपोर्ट करती थी इनके रिफॉर्मिस्ट एजेंडा को, प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मो समाज को। नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड लिटरेचर, कि राजा राम मोहन राय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन और लिटरेचर में। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या फाउंड किया? हिंदू कॉलेज, जिसमें ये को फाउंडर थे किसके साथ? डेविड हेयर के साथ, इन 1817 इन कलकत्ता। 1817 को कलकत्ता में डेविड हेयर के आइडिया को इन्होंने सपोर्ट किया और एक कॉलेज फाउंड किया जिसका नाम था हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर इन्होंने फाउंड किया वेदांता कॉलेज एंड एंग्लो हिंदू स्कूल, इस्टेब्लिश्ड बिटवीन 1822 एंड 1826 टू टीच मोनोथिस्टिक आइडियाज एंड अ मॉडर्न वेस्टर्न करिकुलम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया, एंग्लो हिंदू स्कूल इस्टेब्लिश किया 1822 और 1826 के बीच में। और उसमें ये क्या प्रमोट करते थे? मोनोथिस्टिक आइडियाज और मॉडर्न और वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। उसके बाद स्कॉटिश चर्च कॉलेज। ठीक है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज प्रोवाइडेड द लोकेशन इन 1830 फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, इनिशियली नोन एज द जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट। उसके बाद इन्होंने प्रोवाइड की लोकेशन, वेन्यू किसको बनाने के लिए? स्कॉटिश चर्च कॉलेज को 1830 में, और जो इनिशियली जाना जाता था किस नाम से? जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखेंगे क्या रोल रहा राजा राम मोहन राय का प्रेस एंड लिटरेचर में। ठीक है, ही स्टार्टेड द बंगाली वीकली संवाद कुमुदी इन 1821। उन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कुमुदी के नाम से स्टार्ट किया न्यूज़पेपर 1821 में। उसके बाद लॉन्च किया पर्शियन वीकली मिराट उल अखबार। ठीक है, कब? ये भी 1821 में किया था, और ये किस में था? पर्शियन भाषा में था। उसके बाद इन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की जिसका नाम था ब्राह्मणिकल मैगजीन। ठीक है, ये रहा इनका प्रेस और लिटरेचर में। ये आपके नोट्स के मुताबिक ब्रीफली करवा रहा हूँ मैं। अगर डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप राजा राम मोहन राय लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मो समाज ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। ठीक है, तो द ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड विद सेवरल की ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके साथ इन्होंने अपना जो एक कैंपेन स्टार्ट किया। तो देखते हैं इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहला मोनोथीज्म। ठीक है, मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है? वन सिंगल गॉड की जो है वर्शिप करना, फॉर्मलेस गॉड की वर्शिप करना। ठीक है, तो मोनोथीज्म क्या था? प्रमोट द वर्शिप ऑफ अ सिंगल फॉर्मलेस गॉड, रिजेक्टिंग आइडियल वर्शिप एंड पॉलीथीज्म प्रेवलेंट इन द हिंदुइज्म एट द टाइम। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज का क्या मानना था कि हमें वर्शिप करनी चाहिए एक सिंगल गॉड की, फॉर्मलेस गॉड की, और रिजेक्ट किया आइडियल वर्शिप को, पॉलीथीज्म को, जो कि हिंदुइज्म में माना जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम किसी भी कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मो समाज का कहना था। और ना ही जैसे हिंदुइज्म में तो हम हर एक चीज़ को मानते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म में माना जाता है कि जो हर एक तत्व है, हर एक जीव है, उसमें जो एक भगवान का अंश पाया जाता है, तो हम उसको मानते हैं, उसको पूजते हैं। लेकिन ब्रह्मो समाज का मानना था कि हमें हर चीज़ की इज्जत करनी चाहिए, हर चीज़ को सम्मान देना चाहिए, लेकिन हमें हर चीज़ को पूजना नहीं चाहिए। ये था ब्रह्मो समाज का प्रिंसिपल। ठीक है, ये ब्रह्मो समाज का मानना था। नेक्स्ट देखते हैं सोशल रिफॉर्म्स। और क्या ऑब्जेक्टिव था ब्रह्मो समाज का? सोशल रिफॉर्म्स करना। कॉम्बैट सोशल इविल्स लाइक सती कस्टम, द प्रैक्टिस ऑफ विडो इमोलेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड चाइल्ड मैरिज। तो ब्रह्मो समाज ने और क्या क्या रिफॉर्म्स की? सती कस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत हद तक ख़त्म किया, और चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया, और वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, में बहुत ज़्यादा इन्होंने योगदान दिया। और वुमेन एम्पावरमेंट में इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा ब्रह्मो समाज का। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन। एडवोकेट फॉर मॉडर्न एजुकेशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड रेशनल थिंकिंग, कंबाइनिंग वेस्टर्न एंड ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। उसके बाद ब्रह्मो समाज का क्या ऑब्जेक्टिव था कि इन्होंने क्या किया? मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और रेशनल थिंकिंग को जो कंबाइन किया वेस्टर्न और ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज के साथ, और ये प्रोवाइड किया हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को। ठीक है, तो इसीलिए जो राजा राम मोहन राय को बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इन्होंने जो साइंटिफिक मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट किया हिंदुस्तान में सबसे पहले। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेशनल वॉरशिप। इन्होंने इनकरेज की रेशनल और एथिकल वॉरशिप प्रैक्टिसेस डिवॉइड ऑफ द रिचुअल एंड सुपरस्टिशन। तो उसके बाद ब्रह्मो समाज ने क्या प्रमोट किया? रेशनल और एथिकल वॉरशिप को प्रमोट किया, और इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की उन रिचुअल्स, उन सुपरस्टिशन को, जो कि इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, और जो अत्याचार वुमेन्स पे होते हैं उनको बढ़ावा देते हैं, उन सब को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, और रेशनल और एथिकल वॉरशिप को प्रमोट किया। ठीक है, जो सही है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। ये नहीं कि अगर कोई कुछ भी बोल ले तो आप उस रिचुअल को, उस कस्टम को फॉलो करना शुरू कर लें। आपको एक रैशनल थिंकिंग रखनी चाहिए, एक इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करना चाहिए। जो चीज़ अगर आपके लिए सही है तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सलिज्म। प्रमोट द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सल रिलीजन दैट ट्रांससेंड्स सेक्टेरियन बाउंड्रीज, एम्फसाइजिंग द कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि
इन्होंने प्रमोट किया यूनिवर्सल रिलीजन। इनका कहना था, ब्रह्मो समाज का जो कहना था कि जो हमें हर एक जो बाउंड्रीज है, सेक्टेरियन बाउंड्रीज हैं, उन्हें हमें बिल्कुल टोटली ख़त्म करना है और हमें एक कॉमन स्पिरिचुअल हेरिटेज के साथ जीना चाहिए, ब्रदरहुड के साथ जीना चाहिए, और हमें एक सिंगल फॉर्मलेस गॉड को मानना चाहिए और उसकी वर्शिप करनी चाहिए। तो अगर आपको ब्रह्मो समाज के ऑब्जेक्टिव्स की अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हो। तो आपके जो क्वेश्चन के मुताबिक ये मतलब इतना बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्रह्मो समाज एंड फेमस पर्सनैलिटीज़ एसोसिएटेड। ब्रह्मो समाज और उसके साथ कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज़ जो एसोसिएटेड थी, तो उनके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ते हैं। सबसे पहले तो राजा राम मोहन रॉय, ये तो हमें पहले ही पढ़ा। तो राजा राम मोहन रॉय थे, फाउंडर थे किसके, एस्टेब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828 विच लेटर बिकम द ब्रह्मो समाज। इन्होंने एस्टेब्लिश किया ब्रह्मो सभा 1828 को, और जो बाद में किस नाम से जानी गई, ब्रह्मो समाज के नाम से जानी गई। कंट्रीब्यूशन क्या रहा इनको, एम था इनका टू एबॉलिश सोशल इविल्स, जैसे सती हो गई, प्रमोट किया इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को और मोनोथिस्टिक वर्शिप को। ठीक है, मोनोथिस्टिक वर्शिप यानी मोनोथिज्म को प्रमोट किया। उसके बाद थे हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनका क्या रोल रहा, टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन रॉय डेथ। राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद जो टुक ओवर किया लीडरशिप को, जो आगे बढ़ाया, वो कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, स्ट्रेंथन द ऑर्गेनाइजेशन बाय इस्टेब्लिशिंग द तत्बोधिनी सभा इन 1839 विच लेटर मर्ज विद द ब्रह्मो समाज, एम्फिसाइज स्पिरिचुअल एंड मॉरल अपलिफ्टमेंट। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहा इनका, इन्होंने भी स्ट्रेंथ की ऑर्गेनाइजेशन को, और इन्होंने क्या इस्टेब्लिश की थी, तत्बोधिनी सभा 1839 में। अगर इसकी आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो वो भी बताना, वो अलग से बनाएंगे। तो जो बाद में मर्ज हो गई ब्रह्मो समाज के साथ ही, और इन्होंने भी जोर दिया स्पिरिचुअल और मॉरल अपलिफ्टमेंट को, जो कि मेन प्रिंसिपल्स थे ब्रह्मो समाज के, जो कि राजा राम मोहन राय के आइडियाज़ थे। उन्हीं को ही जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने आगे प्रमोट करने की कोशिश की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं केशव चंद्र सेन का क्या रोल और कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो रोल, ज्वाइंड द ब्रह्मो समाज इन 1857 एंड बिकम अ प्रोमिनेंट लीडर, और एक प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर काम किया। कंट्रीब्यूशंस, एडवोकेटेड फॉर मोर रेडिकल सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड अर्ली मैरिजेस। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ब्रह्मो समाज के लिए, और बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स लाई, जिसमें कि एवोल्यूशन किया इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शंस का, यानी इन्होंने जो कास्ट के नाम पे भेदभाव होता था उन्होंने टोटली ख़त्म करने की कोशिश की, और इन्होंने यूनिवर्सल रिलीजन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करने की कोशिश की, और अगेंस्ट बोला किसके, चाइल्ड मैरिजेस के अगेंस्ट, और इसे ख़त्म करने की कोशिश की, और बहुत सारे कैंपेन्स चलाए। ठीक है, उसके बाद हिज आइडियाज़ लेड टू अ सिकिज्म। सिकिज्म मतलब होता है फूट डालना, डिफरेंसेस आना। ठीक है, तो इनके आइडियाज़ की वजह से बाद में क्या आ गई, फूट पड़ गई, डिफरेंसेस आ गए किस में, जो लीडरशिप ऑफ ब्रह्मो समाज थी। ठीक है, उनमें आपस में ही जो क्या डिफरेंसेस आना स्टार्ट हुए, वो किस वजह से, क्योंकि जो हमारे केशव चंद्र सेन जी थे वो इनकॉर्पोरेट करने लग गए थे किसको, क्रिश्चियन रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हें इनकॉर्पोरेट करने लग गए थे ब्रह्मो समाज में। और इन्होंने जो अपनी जो बेटी थी, अपनी डॉटर थी, उनकी शादी एक महाराजा से करवा ली थी एट द एज ऑफ 13, यानी माइनर एज में। तो ये खुद ही जो है ब्रह्मो समाज के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हें तोड़ रहे थे, मतलब उन्हें फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से उनके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुए, एजिटेशन स्टार्ट हुई। तो इस वजह से क्या हुआ, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866। और फिर उनको क्या करना पड़ा, उसका रिजल्ट क्या हुआ, 1866 में उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया, एक अलग सभा बनाई, समाज बनाया, जिसका नाम आया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866। उसके बाद हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का क्या रोल और कंट्रीब्यूशन रहा। रिलेशन, सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड अ नोबल लॉरिएट इन लिटरेचर। ठीक है, किसके बेटे थे ये, देवेंद्रनाथ टैगोर के, और नोबेल प्राइज विनर थे लिटरेचर में। ठीक है, कंट्रीब्यूशंस क्या रहा इनके,
ऑल था नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हालांकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे ब्रह्मो समाज में, लेकिन उनकी जो लिटरेरी और फिलोसफिकल वर्क था वो इन्फ्लुएंस था किससे, प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मो समाज से। जो उनकी कोई भी जो लिटरेचर था वो टोटली अगर हम उसको पढ़ें तो उसमें हम जो ब्रह्मो समाज का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। उसके बाद थे आनंद मोहन बोस, ठीक है, उनका क्या रोल था, एन एक्टिव मेंबर एंड लीडर विद इन द ब्रह्मो समाज, एक्टिव मेंबर और लीडर थे ब्रह्मो समाज में। कंट्रीब्यूशंस, वर्क टुवर्ड्स एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड वाज अ को फाउंडर ऑफ द सिटी कॉलेज इन कोलकाता, ठीक है, प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन अलाइंड विद ब्रह्मो समाज प्रिंसिपल्स, ठीक है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा ब्रह्मो समाज में कि वो इनका तो इन्होंने काम किया बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे, और को फाउंडर थे जो सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता जो बनाया गया था उसमें को फाउंडर थे, और इन्होंने प्रमोट की मॉडर्न एजुकेशन जो कि किससे अलाइंड थी, ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल से अलाइंड थी। मतलब वो भी जो फॉलो करते थे ब्रह्मो समाज के प्रिंसिपल्स को, ब्रह्मो समाज के आइडियल्स को। तो अगर आपको इनकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। ये आपको सिंपली मैंने जो एग्जाम्स के लिए नोट्स हैं उसके मुताबिक बताया आपको, तो डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर सकते हो। तो अब देखते हैं, तो अब हम देखेंगे डिविजन्स ऑफ ब्रह्मो समाज, कि ब्रह्मो समाज के कितने डिविजन्स हुए और क्यों हुए, ठीक है। द ब्रह्मो समाज स्प्लिट इनटू मल्टीपल ग्रुप्स ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड कंट्रोवर्सीज। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से लीडर्स में जो ब्रह्मो समाज है वो बहुत सारे ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप कौन सा था, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडियन 1866, जो मैंने आपको अभी पहले बताया, जो कि किसके द्वारा फॉर्म किया गया, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा, जो कि एक की लीडर थे ब्रह्मो समाज के। आफ्टर ही अरेंज फॉर हिज अंडर एज डॉटर टू मैरी द प्रिंस ऑफ कूच बिहार, दिस वायलेटेड हिज ओन रिफॉर्मिस्ट प्रिंसिपल, इन्होंने अपने जो रिफॉर्मिस्ट प्रिंसिपल थे उन्हें वायलेट कर लिया, और रिविलियन किसके द्वारा किया गया, उनके फॉलोअर्स के द्वारा, कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं और जो इन्होंने प्रिंसिपल्स जो इन्होंने आइडियाज़ दिए हैं वो खुद ही जो है वायलेट कर रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट और एजिटेशन स्टार्ट हुई किसके अगेंस्ट, केशव चंद्र सेन जी के अगेंस्ट, और इन्होंने जो है एक अलग से जो समाज बना लिया जिसका नाम इन्होंने रखा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडियन 1866। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप बनता है साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज, formed on 1878 by the followers of the Brahmo Samaj who rebelled against केशव चंद्र सेन actions। तो ये किसने बनाया ये ग्रुप, ये उन फॉलोअर्स ने बनाया जिन्होंने किसके अगेंस्ट रेवेलियन किया, केशव चंद्र सेन जी के एक्शंस के अगेंस्ट। तो उन्होंने एक अपना अलग सा ग्रुप बना लिया। द साधारण ब्रह्मो समाज कंटिन्यूड द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड जनरली रिवर्टेड टू द टीचिंग ऑफ उपनिषद, और इन्होंने वही सोशल रिफॉर्म का काम जारी रखा और टीचिंग ऑफ उपनिषद को भी रिवर्ट किया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ग्रुप फॉर्म हुआ वो था आदि ब्रह्मो समाज। आदि का मतलब होता है ओरिजिनल, फर्स्ट, फॉर्म्ड आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय, फॉर्म्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन 1866, वाज अ ब्रेकिंग अवे फिक्शन ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है। 1866 में किसके द्वारा फॉर्म किया, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये भी क्या था, एक ब्रेकिंग अवे फैक्शन था, एक पार्ट ही था ब्रह्मो समाज का, बिकॉज ही वांटेड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर ब्रांचेज ऑफ ब्रह्मो समाज दैट emerged लेटर बाय सम लीडर्स। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, बहुत सारे जो ब्रह्मो समाज की जो ग्रुप्स थे स्प्लिट होके बहुत सारे ग्रुप्स बने, तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे जो मतलब इसे अलग बताना चाहते थे कि जो असली ब्रह्मो समाज है, जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज है, तो उसके लिए उन्होंने ब्रह्मो समाज का नाम आदि ब्रह्मो समाज रखा, ताकि वो इसे अलग बता सकें बाकी अदर ग्रुप से जो बाद में बने, ठीक है। तो अगर आपको इन डिवीजन ऑफ ब्रह्मो समाज की भी अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ये आपके नोट्स के मुताबिक मैंने ब्रीफली डिफाइन की हुई है, तो हम डिटेल वीडियो भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मो समाज, तो अगर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मो समाज की भी डिटेल वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट में, तो वो भी हम करेंगे अलग से, ठीक है। क्योंकि ये जो अलग अलग सब हेडिंग अगर इनको डिटेल में करना हो तो आधे आधे घंटे की जो वीडियोस बन जाती हैं, एक एक घंटे की वीडियो आराम से बन जाती हैं। तो किसी भी अगर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर जरूर बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, शुक्रिया।